आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर ये मेरा पति पैसे क्यों छुपाता है। अबे ओए, आज चोरी करी उसके पैसे निकाल। साहब आप मेरे से ये सब काम क्यों कराते हो? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे को ये सब काम नहीं करना, मेरे को ये सब काम छोड़ने हैं। ओए, ये बकवास मेरे सामने मत कर। तू मामूली सा चोर है, फिर भी बकवास कर रहा है। अंदर डाल दूंगा। तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? तू बाहर घूम रहा है। साहब ऐसा घूमना भी क्या घूमना, आपके लिए चोरी करनी पड़ती है रोज रोज नई नई जगह जाकर। मैं चाहता हूँ प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दीजिए। मैं पहले की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने एक बार चोरी करी थी और चोरी करते टाइम आपने मेरे को पकड़ लिया था, लेकिन आप उसकी सज़ा ऐसे तो नहीं दोगे। और वैसे भी वो चोरी मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी और वो भी आपने पकड़ लिया। ओए, ये बकवास मेरे सामने मत कर। तू मामूली सा चोर है, फिर भी बकवास कर रहा है। अंदर डाल दूंगा। साहब ये लीजिए पैसे, और आज के बाद मैं ये सब चोरी नहीं करूँगा। क्या कह रहा? काम नहीं करेगा? तो जैसा तू बाहर घूम रहा है ना, अंदर कर दूंगा और हमेशा जेल में सड़ेगा। एक शुक्रमान मैंने तुझे बाहर निकाल दिया। तू एक मामूली चोर था, फिर भी घूम रहा है, फिर भी तो दिक्कत आ रही है। साहब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। अबे ओए, मैं तेरी सर को कॉल आ रहा है, चुप रहियो। मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट में बात करके। शिवानी, ये क्या हो रहा है? देखो मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे इसी के साथ रहना है बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे छोड़ के इसको अपना लिया? तुम्हें पता है ये ना बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है और मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी। और तुम तो एक मामूली से पुलिस वाले हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते हैं। तो शिवानी, तुम इसको जानती भी हो, ये मामूली सा चोर है। मैं ही तो इससे चोरी करवाता हूँ सारी। क्या चोर? और तुम ये सारा काम इससे करवाते हो? हाँ, मैं ही चोरी करवाता हूँ उससे। हाँ, बस यही सुनना चाहती थी मैं तुम्हारे मुंह से कि ये सब काम तुम जो करवाते हो ना, इसके बारे में मुझे पता लग गया है। भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? और मुझे एक बात बताओ, आप उस पुलिस वाले को कैसे जानते हो? क्या फायदा मैडम, आप ये सब जानकर क्या ही करोगी? आप कौन सा मेरी कुछ मदद करोगी? देखो भैया, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी, पर मुझे पहले ये बात तो बताओ। मैडम वो पुलिस वाला ना मेरे से दिन भर चोरी करवाता है और जो भी चोरी के पैसे होते हैं वो सारे अपने पास रख लेता है। मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ लेकिन वो पुलिस वाला मेरे को ये काम छोड़ने ही नहीं देता। मानता हूँ मैं पहले छोटी मोटी चोरियाँ करता था क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, खाली उनके इलाज के लिए करा करता था, लेकिन अब साहब ने तो मेरे को परमानेंट चोर बना दिया। आप प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए। क्या इसका मतलब मेरा पति तुमसे ये सब काम करवाता है? क्या वो आपका पति है? हाँ, वो मेरा पति है, पर उसे मुझे आज अपना पति बोलने में भी शर्म आ रही है। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मेरे पास एक प्लान है, जैसा जैसा मैं बोलती जाऊँ बिल्कुल वैसा वैसा कर जाना। ठीक है? ठीक है। ठीक है भैया, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले, चलो यहाँ से। और तुमने इस इंसान के साथ कितना गलत किया है। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो इंसान ये सब काम छोड़ के एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन तुमने तो पूरी इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है तो उसे अच्छे बनने देना चाहिए था ना। और तुम तो एक पुलिस वाले हो, कम से कम उसके लिए तो सोच लिया होता। उसकी हेल्प करने की जगह तुम उसकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे। ओ, ये नाटक बंद कर। क्या सबूत है तुम दोनों के पास? मैंने किया है सब। सबूत? मैं भी ना एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, सब चीजें पहले ही क्लियर करके रखती हूँ। इस फोन में ना तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जो तुमने अभी सारी बातें बोली है। शिवानी मुझे माफ़ कर दे, मेरी नौकरी चली जाएगी। तू बता, मैं तो तेरा पति हूँ ना, मुझे माफ़ कर देगी ना? ये सब चीजें ना तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। ये बेचारा मासूम इंसान तुमसे कितनी रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसे अच्छी लाइफ जीनी है। देखो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुम इससे माफ़ी मांग लो और सब कुछ ठीक कर दो तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग ना तुम्हारे कमिश्नर साहब को भेज दूंगी। ठीक है, मैं ना माफ़ी मांग लेता हूँ भैया से। भाई मुझे माफ़ कर दो और तुम्हारी माँ का इलाज मैं करवाऊँगा, बस मुझे माफ़ कर दो। साहब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे पैसों का कोई लालच है। वो तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी और घर की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है सिर्फ मेरे अलावा, तो मेरे को मजबूरी में ये सब काम करना पड़ा। लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे को अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप और किसी के साथ ऐसा मत करना जैसे आपने मेरे साथ किया है। और मैडम
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद करी, वरना आज शायद मैं इस जद्दल में फंसता चला जाता। चलता हूँ। भरी जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझा जाती है।